Hello students. So we were talking about our first chapter, okay, matter in our surrounding. You all are studying now? Okay, so we have completed up to here. Send me your homeworks as soon as you can. Next is, can matter change its state? क्या मैटर अपनी स्टेट चेंज कर सकता है क्या? अब स्टेट कितनी टाइप्स की होती हैं? 3 मैंने बताया था, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। तो सबसे इजी और अच्छा एग्जाम्पल वाटर, पानी है। ये कौन सी फॉर्म में है? लिक्विड में, सबको पता है। अगर इसको अपनी स्टेट लिक्विड से सॉलिड करनी है, मतलब पानी को बर्फ़ बनाना है, तो क्या करोगे? फ्रीज कर दोगे, आइस बन जाएगी। और अगर इसको गैस में चेंज करना है तो क्या करेंगे? हम हीट देंगे, तो क्या हो जाएगा? गैस में बन जाएगी, वाटर वेपर फॉर्म हो जाएगा। तो ऊपर से हमने सब ऑब्जर्वेशंस देखे हैं कि मैटर जो है 3 स्टेट्स में मिलता है, सॉलिड, लिक्विड और गैस में। सॉलिड में आइस, लिक्विड बहुत फेमिलियर है हम इस शब्द से, पानी, गैस, वाटर वेपर, ठीक है। क्या होता है इसमें? होता क्या है कि ये चेंज कर लेते हैं स्टेट। आखिर बर्फ़ पिघली तो लिक्विड फॉर्म में कैसे आ गई, या लिक्विड को गैस फॉर्म में कैसे किया? तो इनके आंसर्स अभी तुम्हें मिलेंगे, ठीक है। देखो इधर ध्यान से देखना, हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था सॉलिड के जो पार्टिकल्स हैं अंदर के, इनमें स्पेस जो है कम है, लिक्विड में थोड़ा ज़्यादा स्पेस है और गैस में बहुत ज़्यादा स्पेस है। तो अगर सॉलिड से लिक्विड और लिक्विड से गैस हो रहा है, तो इन पार्टिकल्स के बीच में कुछ हो रहा है, या कुछ मतलब फोर्स दी जा रही है जिसकी वजह से इनके अंदर स्पेस जनरेट हो रहा है और उसकी वजह से ये अपना स्टेट चेंज कर रहा है। सो इधर एक एग्जाम्पल दिया गया है, देखो ये एग्जाम्पल घर पे कर सकते हैं अगर थर्मोमीटर हो तो। थर्मोमीटर हमें पता है बल्ब को टच करके उसकी रीडिंग लेनी होती है थर्मोमीटर से, ठीक है। तो हमने क्या किया, ऐसे एक गैस ले लो तुम, तो बर्नर लगा रखा है यहाँ पे। बर्नर एक इस तरह से जिसमें आग जलती है, ऐसा होता है, लेबोरेटरीज़ में होता है, ट्रायंगल शेप में एक ट्राइपॉड स्टैंड पे रखा हुआ रहता है ऐसे बर्नर स्ट्रेट सा। अभी हम गैस ले सकते हैं। गैस में हमने एक बर्तन रखा जिसमें बर्फ़ डाली, हमने आइस क्यूब्स डाली है बहुत सारी, ठीक है। बर्फ़ के टुकड़े भर दिए, 150 ग्राम यहाँ तक भर दिए मान लो, ओके। और हमने उसमें एक ग्लास स्टिरर, मतलब एक ग्लास की रॉड लगाई है उसको हिला के घुमाने के लिए। और एक हमने रखा है यहाँ पे थर्मोमीटर, उसका बल्ब इधर नीचे टच होना चाहिए, मेक इट श्योर, क्योंकि बल्ब टच नहीं होगा तो रीडिंग्स नहीं आएंगी, ओके। सो अब हम उन्हें उसे बर्फ़ को हीट देंगे। बर्फ़ को हीट देने से क्या होगा? बहुत देर तक आप उसे कंटिन्यू हीट देंगे तो क्या होगा? पिघलेगी। देखो अभी बर्फ़ क्या है? सॉलिड है। और जब वो पिघलने लगेगी तब भी तुम टेम्परेचर देखोगे, अभी सॉलिड का टेम्परेचर 0 डिग्री ही रहेगा, मतलब जो बर्फ़ का टेम्परेचर है धीरे धीरे 0 डिग्री तक ही रहेगा। जब तक ये सॉलिड पूरी तरह से लिक्विड में नहीं हो जाता तब तक टेम्परेचर 0 डिग्री ही रहेगा। आखिर ये टेम्परेचर कहाँ जा रहा है? आखिर हम हीट दे रहे हैं, टेम्परेचर तो बदल नहीं रहा, तो सॉलिड से लिक्विड में भी हो रहा है, तो ये टेम्परेचर जा कहाँ रहा है? ये टेम्परेचर जो हमने बात की थी ये पार्टिकल्स की, ये पार्टिकल्स इस टेम्परेचर को ले लेते हैं, इस हीट को ले लेते हैं, मतलब जो आग दी है वो ये एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो इन्होंने क्या किया? एनर्जी एब्जॉर्ब कर ली। तो अब सॉलिड से ज़्यादा एनर्जी किस में आ गई? लिक्विड के पार्टिकल्स में। क्यों आ गई? क्योंकि इन्होंने एनर्जी एब्जॉर्ब करी, तभी तो ये क्या हुए? स्टेट में चेंज हुए, ठीक है। तो अब मैं तुम्हें यहाँ पे रीड करके बताऊँगी, बिकॉज यहाँ पे रीडिंग ज़रूरी है। कई सारे वर्ड्स हैं जो तुम्हारे लिए नए हैं। देखो, हीट किया बीकर को लो फ्लेम पे, टेम्परेचर नोट किया आइस का जब तक वो मेल्ट नहीं हो जाए, मेल्ट होना स्टार्ट नहीं हो जाए। टेम्परेचर देखते रहना है जब तक वो पूरी तरह से पानी में हो जाए, ठीक है। तो हमें ऑब्जर्वेशन रिकॉर्ड करने हैं कि पानी तक वो कन्वर्ट हो जाए। अब ग्लास रॉड को थोड़ा सा बीकर को ऐसे स्टिर करना है, ठीक है। वाटर स्टार्ट हो रहा है बॉइलिंग होना, तो हमारी आय हमको थर्मोमीटर पे ही रखनी है कि टेम्परेचर में क्या चेंज आ रहा है, ठीक है, और रिकॉर्ड करने हैं ऑब्जर्वेशंस। अब ये एक डिस्क्रिप्शन है जो इसी एक्सपेरिमेंट के ऊपर है। जब टेम्परेचर सॉलिड का इंक्रीज़ होगा, मतलब जब हमने उन्हें हीट किया है, तो उनकी काइनेटिक एनर्जी पार्टिकल्स की इंक्रीज़ होगी। व्हाट इज़ काइनेटिक एनर्जी? मूवमेंट एनर्जी। तो जो सॉलिड के पार्टिकल्स हैं अंदर, वो इधर उधर भागना शुरू करेंगे। हमारे पीछे कोई आग लगा दे तो कहाँ का क्या होता है? गरम फील होता है, तो कैसे भागते हैं हम लोग? उसी तरह से सॉलिड में अगर आइस जाएगी तो उसके पार्टिकल्स इधर उधर मूव करना शुरू करेंगे, मतलब काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। और ड्यू टू इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी
पार्टिकल्स वाइब्रेट करना शुरू करेंगे, ग्रेटर स्पीड पे घूमेंगे, एनर्जी सप्लाई होगी, और जो एनर्जी उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को, जो सॉलिड और लिक्विड के बीच की पार्टिकल्स की फोर्स थी, उसको क्या करेगी, ओवरकम करेगी, मतलब उनकी तो उसे तोड़ेगी। पार्टिकल्स अपनी पोजीशन छोड़ेंगे और इधर उधर घूमना स्टार्ट हो जाएंगे। एक स्टेज ऐसी आ जाएगी कि सॉलिड पूरी तरह से किस में चेंज हो गया, लिक्विड में। अब जो मिनिमम टेम्परेचर है, ठीक है, जिस पे सॉलिड मेल्ट हुआ है लिक्विड पे, उस एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे, उसे कहते हैं मेल्टिंग पॉइंट। यूजुअली मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, 0 डिग्री, पता है तुम लोग को, वाटर मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस का, ठीक है। हाँ, तो मिनिमम टेम्परेचर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर का मतलब है जो ये एटमॉस्फेयर पे प्रेशर यूजुअली कांस्टेंट रहता है, तो तुम्हें उसकी वैल्यू पता चल जाएगी। मेल्टिंग पॉइंट जो है सॉलिड का इंडिकेट करता है स्ट्रेंथ ऑफ द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन इट्स पार्टिकल, उनके बीच में कितनी अच्छे तरह से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। मेल्टिंग पॉइंट 273.15 केल्विन होता है और 0 डिग्री सेल्सियस में, केल्विन में। ये दोनों को स्टेट चेंज करना भी मैं सिखाऊंगी आगे की वीडियोज़ में। प्रोसेस ऑफ मेल्टिंग, दैट इज चेंज ऑफ सॉलिड स्टेट इनटू लिक्विड स्टेट, इज नॉन एज फ्यूजन। इसे फ्यूजन भी कहते हैं, ठीक है। व्हेन सॉलिड मेल्ट होता है, इसका टेम्परेचर सेम रहता है, सो वेयर डज द हीट एनर्जी गो। मैं बता रही थी तुम लोग को कि सॉलिड जब लिक्विड में चेंज होता जाता है तो आइस का टेम्परेचर भी क्या था, 0 डिग्री, और जब वो लिक्विड में चेंज हुआ तब भी उसका टेम्परेचर कितना हो गया, 0 डिग्री। जब तक वो चेंज हुआ, होते 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 बहुत सारी बर्फ़, जब तक पूरी तरह से पानी में चेंज हुआ तब तक भी वही था, ठीक है। अब ये तो सॉलिड है, ये लिक्विड है, ये जब गैस में चेंज होने लगता है, ये जब थोड़ा आगे बढ़ता है तब उसका टेम्परेचर चेंज होता है। अभी सॉलिड से लिक्विड तक भी आ गया, तब भी उसका टेम्परेचर 0 है, तो इतनी हमने हीट दी, इतनी एनर्जी दी, वो गई कहाँ, टेम्परेचर तो चेंज ही नहीं हुआ। तो उसमें मैं बता रही थी तुम्हें कि टेम्परेचर कहाँ जाता है, पार्टिकल्स के अंदर। पार्टिकल्स उसे एब्जॉर्ब करते हैं। तुमने ऑब्जर्व किया कि एक्सपेरिमेंट में मेल्टिंग में जब टेम्परेचर चेंज नहीं हुआ तो मेल्टिंग पॉइंट वहीं था टिल द आइस मेल्ट्स, पूरी तरह से जब वो मेल्ट हो गई। ये क्यों होता है, हीट कर रहे हैं बीकर को कंटिन्यू, फिर भी ऐसा क्या हुआ। दिस हीट गेट्स अप इन द चेंजिंग द स्टेट बाय ओवरकमिंग द फोर्स ऑफ, अब स्टेट चेंज हो गई बाय ब्रेकिंग देयर अट्रैक्शन फोर्स, ठीक है। as this heat energy is absorbed by ice without showing any rise in temperature, बिना टेम्परेचर बढ़ाए, फिर भी किसने टेम्परेचर बढ़ानी, एनर्जी जा रही है, तो किसने एब्जॉर्ब करा, आइस ने। अब ये हिडन एनर्जी हो गई, क्यों, क्योंकि पता ही नहीं है, टेम्परेचर तो बढ़ नहीं रहा, तो इसको हम कहते हैं हिडन एनर्जी, ठीक है, बीकर में जो गई थी उस, और इस हीट को कहते हैं लेटेंट हीट। अंडरलाइन करना, लेटेंट का मीन हिडन होता है, ठीक है। अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी दैट इज़ रिक्वायर्ड टू चेंज, मतलब उतना अमाउंट हीट एनर्जी का जो कि हमें 1 किलोग्राम सॉलिड को लिक्विड में एटमॉस्फेरिक प्रेशर में लगाने में लगा है, मेल्ट करने में लगा है, उसे कहते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, ठीक है। इसको अंडरलाइन कर लेना। सो पार्टिकल्स इन वाटर एट 0 डिग्री हैव मोर एनर्जी एज कम्पेयर टू पार्टिकल इन आइस एट द सेम टेम्परेचर। टेम्परेचर सेम है, बार बार रिपीट कर रही हूँ, याद रखना। आइस का टेम्परेचर कितना है, 0, और जब तक वो लिक्विड में है उसका भी टेम्परेचर कितना है, 0, लेकिन एनर्जी किस में ज़्यादा है, लिक्विड में। क्यों ज़्यादा है, हिडन एनर्जी पार्टिकल्स ने ले ली, तब तक टेम्परेचर सेम है लेकिन एनर्जी लिक्विड में ज़्यादा है। व्हेन वी सप्लाई हीट एनर्जी टू वाटर पार्टिकल, अब ये लिक्विड तक पहुंच गया, फिर हीट एनर्जी देंगे तो क्या होगा, ज़्यादा पार्टिकल्स फास्ट मूव करेंगे, ठीक है। और एक ऐसा टेम्परेचर आएगा जब एक ऐसा पॉइंट या एक ऐसा टेम्परेचर आएगा जब इनफ एनर्जी मिल जाएगी इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ब्रेक करने के लिए। इस टेम्परेचर पे लिक्विड क्या होगा, बॉयल होना स्टार्ट हो जाएगा, गैस में फॉर्म हो जाएगा। ये टेम्परेचर होता है बॉइलिंग का टेम्परेचर होता है, इसे कहते हैं बॉइलिंग पॉइंट। द मिनिमम टेम्परेचर एट विच अ लिक्विड स्टार्ट्स बॉइलिंग एट द एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर। बॉइलिंग एक बल्क फिनोमेना है। बल्क का मतलब होता है बहुत ज़्यादा मात्रा में। अब जैसे मान लो ये सरफेस है, ये बुक है, बुक नहीं, ये बेंच है, बेंच में पानी गया, पानी उड़ जाता है, या फिर हम अभी कई बार धूप में सीड्स को गर्म करने के लिए, सीड्स को ठंडा करने के लिए पानी डाल देते हैं तो वो उड़ जाता है, उसे इवापोरेशन कहते हैं। पानी उड़ ही रहा है उसमें भी, ठीक है। लेकिन अगर बल्क में पानी है, एक बीकर में पानी है और फिर वो उड़ रहा है, तो इसे हम बॉइलिंग कहते हैं, ठीक है। उड़ा रहे हैं हम, जो बल्क फिनोमेना है, बहुत ज़्यादा मात्रा में पानी है, उसे हम बॉइलिंग कहते हैं। सरफेस से जा रहा है तो उसे हम इवेपोरेशन कहते हैं। पार्टिकल्स फ्रॉम द बल्क ऑफ द लिक्विड गेन इनफ एनर्जी टू चेंज इनटू द वेपर स्टेट, उसे कहते हैं बॉइलिंग।
फॉर वाटर दिस टेम्परेचर, अब देखो टेम्परेचर पानी के लिए क्या है 373 केल्विन। कैसे, 0 डिग्री था 273, अब बॉइलिंग ऑफ वाटर पॉइंट क्या हो गया 100 डिग्री, तो इस 273 में प्लस कर दिया, ये हो गया 373। ये तो तुम्हें यहाँ पे इजी फॉर्मूला बता दिया कि डिग्री सेल्सियस को केल्विन में चेंज करने के लिए +100 कर लेते हैं, 273 + 100। ओके, अगर इधर 55 होता तो 273 + 55 करते, क्यों, क्योंकि 273 क्या है 0 की वैल्यू है केल्विन में, 0.16 भी होता है वैसे, ठीक है, 0 डिग्री सेल्सियस। अब लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन तो हमने ऊपर डिफाइन किया था, अब इसमें लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन कैसे डिफाइन करेंगे, सेम वे में डिफाइन करना। ओके, ठीक है। पार्टिकल्स इन स्टीम दैट इज मोर वाटर एट 373 हैव मोर, अब वही बात हो गई, वेप देखो, एक होता है भाप से जलता है और एक होता है गर्म पानी से जलता है, किस में ज़्यादा पेन है, भाप से जलने में, फफोले पड़ जाते हैं, बहुत ज़्यादा स्किन अजीब सी हो जाती है। क्यों ऐसा होता है, क्योंकि लिक्विड में 100 डिग्री वाले लिक्विड में इतनी एनर्जी नहीं होती है जितनी एनर्जी 100 डिग्री में जो वो वाटर वेपर बना, जो स्टीम बनी। रोटी तोड़ते हैं तो फटाफट एक भाप उड़ती है, वो भाप ज़्यादा गर्म लगती है एज़ कम्पेयर टू गर्म पानी और लिक्विड। ये इसीलिए होता है क्योंकि लिक्विड में और ज़्यादा एनर्जी आ गई। लिक्विड के पार्टिकल्स ने, जैसे मैंने सॉलिड में बताया था, अब लिक्विड के पार्टिकल्स को हीट किया तब वो गैस बने, तो इन्होंने पहले टेम्परेचर तो क्या है बढ़ ही नहीं रहा था, तो इन्होंने बहुत सारी एनर्जी ले ली, एनर्जी गेन करने के बाद ही तो वो इधर तक आए, तो इतनी एनर्जी ले ली, इसीलिए इनमें ज़्यादा एनर्जी रहती है। ओके, सो यहाँ पे तुम्हें दिखा रखा है सॉलिड स्टेट, हीट करेंगे तो लिक्विड में जाएगा और हीट करेंगे तो गैसेस में जाएगा, फिर अगेन इसे कूल करेंगे तो लिक्विड और फिर कूल करेंगे तो सॉलिड। इसका अच्छा एग्जांपल है आइस, वाटर एंड वाटर वेपर। एंड यहाँ पे इसके बाद यहाँ से आइस से वाटर हुआ तो क्या हुआ, मेल्टिंग, वाटर से यहाँ हुआ तो क्या हुआ, बॉइलिंग। सी, यहाँ पे एक और चीज़ होती है, कई बार क्या होता है कोई सॉलिड चीज़ है वो सीधा गैस में चेंज हो जाती है विदाउट चेंजिंग इन लिक्विड स्टेट, ठीक है, उस प्रोसेस को कहते हैं सब्लिमेशन। इसमें क्या होता है, एक कपूर को देख लो, कपूर का एग्जाम्पल ले लो या अगरबत्ती का एग्जाम्पल ले लो। कपूर को क्या करते हैं जब जलाते हैं, तो अभी जलाने के कपूर खरीदा है तो वो तो सॉलिड है, उसे कैम्पर कहते हैं इंग्लिश में, कैम्पर, ठीक है, तो वो क्या है, सॉलिड है। उसको ऐसे चाइना डिश में रखा, चाइना डिश इसलिए लेते हैं ये थोड़ा सा नॉन रिएक्टिव होती है, इसीलिए बर्तन ऐसे यूज़ करते हैं जो कि लैबोरेटरीज़ में नॉन रिएक्टिव रहें। अगर बर्तन ही उससे रिएक्ट कर लेगा तो रिजल्ट अच्छे नहीं आएंगे। उल्टी फनल ली, पीछे से उसको कॉटन प्लग से बंद कर दिया, अब इसको हीट देना शुरू किया, कहाँ जाएगा ये, यहाँ पे हमने कैम्फर लिया है, अमोनियम क्लोराइड भी ले सकते हैं, दोनों का एग्जाम, मतलब अमोनियम क्लोराइड तुम लोगों ने देखा नहीं है तो तुम्हें इतना आइडिया नहीं है, इसलिए मैं कपूर का ईजी मेथड बता रही हूँ। तो इसको जलाया, ये 7th में भी था तुम्हारे प्रैक्टिकल, सो आई थिंक यू नो इट बेटर। अब इसने हीट ली, हीट लेने के बाद यहाँ पे इसके पार्टिकल्स यहाँ पे कलेक्ट हो गए, पहले सॉलिड किस में चेंज हुआ, गैस में, और फिर वापस यहाँ जाके क्या हो गया, सॉलिडिफाई हो गया, ठीक है। तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं सब्लिमेशन। चेंज ऑफ, अंडरलाइन दिस, अ चेंज ऑफ स्टेट डायरेक्टली फ्रॉम सॉलिड टू गैस विदाउट चेंजिंग इनटू लिक्विड स्टेट, ओके, और वाइस वर्सा मतलब फिर लिक्विड, फिर वापस गैस से सॉलिड में हो रहा है, ना कि लिक्विड में, इट्स कॉल्ड sublimation. Okay, here we have completed our temperature part, that means effect of change of temperature. Next is effect of change of pressure. टेम्परेचर की बात की, हीट दी, क्या हुआ, कौन सा स्टेट किस में बदला। अब हम यहाँ पे प्रेशर देंगे, ठीक है, दबाव डालेंगे, ठीक है, इन हिंदी दबाव डालेंगे अच्छे से। हमें पता है कि टेम्परेचर स्टेट चेंज देने से स्टेट्स ऑफ मैटर चेंज होते हैं, ठीक है। अब हम प्रेशर पुट करके देखेंगे, तो एक हमने एक गैस सिलेंडर लिया है, ठीक है, उसे इनक्लोज किया है, क्या पार्टिकल्स पास आएंगे, देखो इधर एक लिक्विड लिया, ठीक है, ये सिलेंडर है तीनों, ठीक है, ये पिस्टन है, मतलब उसे दबाव डालने के लिए एक पिस्टन रॉड जैसे है। अब हमने इधर एक लिक्विड भरा है, उस लिक्विड को हम प्रेशर दे रहे हैं। प्रेशर देने से ऐसे तुम खुद नहीं दे सकते, ठीक है, इसके लिए भी लेबोरेटरी कंडीशंस बहुत सारी होती हैं। अब ये दबाव डालते ये पास आ गया, पास आते आते तो ये स्टेट चेंज करेगा। बाय अप्लाइंग प्रेशर पार्टिकल्स ऑफ मैटर कैन बी ब्रॉट क्लोज टुगेदर, ये पार्टिकल्स पास आते चले जाएंगे। और टेम्परेचर
रिड्यूस हो जाएगा। तो हम लिक्विफाई गैसेस इसी तरह से बनाते हैं। सी गैसेस नेचुरल गैस है, उसको लिक्विफाई बनाने के लिए उसके टेम्परेचर पे डिक्रीज करना पड़ता है। हैव यू हेard अबाउट सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड? एक सॉलिड CO2 होती है। CO2 गैस के बारे में तो सुना ही है, लेकिन एक सॉलिड CO2 होता है, उसे ड्राई आइस भी कहते हैं। उसको हाई प्रेशर पे रखा जाता है ताकि सॉलिड CO2 कन्वर्ट हो जाए डायरेक्टली गैसेस में, और डिक्रीज करके बनाया जाता है प्रेशर को एक एटमॉस्फेयर पे विदाउट कमिंग इनटू लिक्विड स्टेट। मतलब सीधा वो किस में चेंज हो जाए, सॉलिड से गैस, गैस से सॉलिड में रहे। दिस इज़ द रीज़न सॉलिड CO2 को ड्राई आइस भी कहते हैं, क्योंकि वो सूखा है, सीधा सॉलिड और उसमें है, फॉर्म में है। वी कैन से दैट प्रेशर एंड टेम्परेचर दोनों स्टेट ऑफ सब्सटेंस को चेंज कर सकते हैं, डिटरमाइन करते हैं, सॉलिड हो, लिक्विड हो और गैस हो। सॉलिड लिक्विड में चेंज हुआ या तो उसे कह देंगे फ्यूजन। सॉलिड लिक्विड में चेंज होता है उसे फ्यूजन कहते हैं। लिक्विड गैस में चेंज होती है उसे वेपराइजेशन कहते हैं। गैस सॉलिड में चेंज होती है तो उसे सब्लिमेशन कहते हैं। वापस सॉलिड गैस में होगा तो सब्लिमेशन, गैस लिक्विड में होगी तो कंडेंसेशन, और लिक्विड सॉलिड में होगा तो सॉलिडिफिकेशन। ये चीज़ें मैं तुम्हें ऑलरेडी 7th क्लास में बता चुकी हूँ। सो इफ़ you need to me more explanation, you want more explanation so that I can do this, but ask. See here, atmosphere is a unit of measuring pressure exerted by a gas. The unit of pressure is Pascal. ये भी मैं तुम्हें 7th क्लास में अच्छे से बता चुकी हूँ। ओके, 1 एटमॉस्फेयर की यूनिट है 1.01 × 10⁵ पास्कल। प्रेशर ऑफ एयर इन एटमॉस्फेयर, जो एयर का प्रेशर होता है उसी को एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहते हैं। सी लेवल पे वो 1 होता है, ठीक है। नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर हमें पता है। अब तुम्हारे लिए अगेन हियर इज क्वेश्चंस। ओके, लेट मी कंप्लीट इवेपोरेशन ऑल्सो। डू वी ऑलवेज नीड टू हीट और चेंज प्रेशर फॉर चेंजिंग द स्टेट ऑफ मैटर? क्या ज़रूरी है हम हमेशा उसको प्रेशर दें या टेम्परेचर दें मैटर को चेंज करने के लिए? नहीं। कुछ कोट्स एवरीडे के सुने होंगे। मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही तुम्हें बताया था, गाड़ी की सीट जो है वो बहुत गर्म है, उसे पानी डालना है। पानी डालेंगे तो किस में चेंज होगा? वेपर फॉर्म में। हमने तो बाहर से कोई एनर्जी नहीं दी, पर वो लिक्विड किस में चेंज हो गया? वेपर में। विदाउट द लिक्विड रीचिंग द बॉइलिंग पॉइंट, बिना बॉइलिंग पॉइंट तक पहुँचे हुए। ऐसा नहीं है सीट पे पानी डाला और पहले वो उबलने के बाद फिर ऊपर उड़ेगा, नहीं, वो तो डायरेक्ट ही ऊपर उड़ जाता है। जैसे कपड़ों को देख लो, कपड़े सुखाते हैं तो क्या होता है, पहले बॉयल थोड़ी ना होता है पानी, कपड़ों में जो गीला पानी रहता है सीधा उड़ जाता है ना। तो दैट इज़ इवेपोरेशन, जो कि एक सरफेस फिनोमेना है। और बॉइलिंग क्या था? बल्क फिनोमेना। देखो इन दोनों में बहुत अच्छी डिफरेंसेस आती है। आई विल सेंड यू टेबल्स ऑन डिफरेंसेस। एक मुझे सॉलिड लिक्विड गैस के ऊपर भी टेबल बतानी है और एक इवेपोरेशन एंड बॉइलिंग के ऊपर। ओके, सो वी नो दैट पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर ऑलवेज मूविंग एंड आर नेवर एट रेस्ट। कभी रेस्ट पे नहीं रहते हैं। टेम्परेचर दिया जाता है, गिवन टेम्परेचर पे भी लिक्विड सॉलिड पे वो ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी शो करते हैं। काइनेटिक मूवमेंट तो होता ही है उन पे, पहले ही हम पढ़ चुके हैं ये, है ना। अब हीट दे दी तो ज़्यादा मूवमेंट होने लगता है। लिक्विड के केस में स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ पार्टिकल्स एट द सरफेस हैविंग हायर काइनेटिक एनर्जी। अगर छोटे पार्टिकल्स में होगा तो बहुत ज़्यादा एनर्जी होती है काइनेटिक की, तोड़ देता है उसका अट्रैक्शन ऑफ फोर्स को और वो सीधा वेपर में चेंज होता था। इस फिनोमेना को कहते हैं इवेपोरेशन। अंडरलाइन दिस फिनोमेना, पूरा अंडरलाइन करना। दिस फिनोमेना ऑफ चेंज ऑफ अ लिक्विड इनटू वेपर एट एनी टेम्परेचर बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट इज कॉल्ड evaporation. Okay, in my next video we'll continue factors affecting evaporation, and then we'll complete our chapter tomorrow. Thank you.